स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं दिल्ली के कॉलेज के बारे में और आप उसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं या फिर आप दिल्ली के बाहर के किसी भी राज्य के स्टूडेंट हैं तो भी आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कॉलेज के हिसाब से बताऊंगा कि यहाँ पर टोटल कितने कॉलेज हैं दिल्ली के अंदर फार्मेसी के, और आप उसके अंदर कैसे एडमिशन ले सकते हैं इसके बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा दोस्तों। तो पहले एक डाउट क्लियर कर लेते हैं कि आप दिल्ली में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली में फार्मेसी करना चाहते हैं, आप बी फार्मा करना चाहते हैं या फिर डी फार्मा करना चाहते हैं, तो उसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि जो आपके 12th के मार्क्स हैं उसके बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा ये है कि आप नीट के बेसिस पर भी आप यहाँ पर बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा ये है कि एक एग्ज़ाम होता है दिल्ली के अंदर, CET दिल्ली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके थ्रू भी आप डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली के फार्मेसी के जितने भी कॉलेज है उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तो अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर आता है DPSRU यानी दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये जो यूनिवर्सिटी है वो इंडिया की पहली फार्मेसी यूनिवर्सिटी है और आप यहाँ पर बहुत आराम से एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आप बी फार्मा कर सकते हैं। इसकी बी फार्मा की फ़ीस काफ़ी कम है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मुकाबले, और सरकारी है। सबसे अच्छी बात तो यही है। अब बात कर लेते हैं आप यहाँ पर एडमिशन कैसे ले सकते हैं। पहला तो दोस्तों ये है कि यहाँ पर आप 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं, यानी जो आपकी 12th में परसेंटेज आती है 3 सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसकी जो परसेंटेज बनती है इसके आधार पर यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, 12th के बाद इसका एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है एडमिशन को लेकर, लेकिन जैसा ही आएगा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। पिछले साल भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई थी इसके ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हॉस्टल आप यहाँ पर ले सकते हैं जिसकी फ़ीस है 10,000 रुपये। मैथ्स की फ़ीस आपकी लगती है 2,500 रुपये पर मंथ। और पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस है, जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो आपको फ़ीस भरनी होगी 22,870 रुपये, और सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस है आपकी लगेगी 15,500 रुपये। यहाँ पर जो बी फार्मा है उसकी सीट है 60, और आप यहाँ पर एलई में भी एडमिशन ले सकते हैं। एलई की भी यहाँ पर 5 या 6 सीटें हैं, और यहाँ से आप बीपीटी भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि DPSR यूनिवर्सिटी में आपका डी फार्मा नहीं है, यहाँ पर बी फार्मा है, बीपीटी है और एम फार्मा है। दोस्तों, दिपसार एक फार्मेसी कॉलेज है जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सस्ते में यहाँ पर आपको बी फार्मा करवाता है दिल्ली के अंदर। और DPSR यूनिवर्सिटी और दिपसार के अंदर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या फ़र्क है, तो मैं आपको पूरी तरह समझा देता हूँ। दोस्तों, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनके नाम अलग अलग है। बाकी इसमें सीट जो है बी फार्मा की आपकी DPSR यूनिवर्सिटी में है और बी फार्मा की 60 सीट दिपसार के अंदर है। लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप DPSR यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे और आपको किसी में भी एडमिशन मिल जाएगा, DPSR यूनिवर्सिटी या फिर दिपसार में। टोटल सीट हुई यहाँ पर बी फार्मा की 120। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। DPSR यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है और दिपसार एक कॉलेज है जो कि काफ़ी साल पुराना है, और DPSR यूनिवर्सिटी अभी सन 2015 में चालू हुई है। तो उम्मीद है कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। तो आप किसी में भी एडमिशन ले, कोई फ़र्क नहीं है, ना फीस बदलेगी ना कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो अब इसकी एडमिशन की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सेम है DPSR यूनिवर्सिटी की तरह। यहाँ पर भी आपका मेरिट बेस पर एडमिशन होगा। एडमिशन 12th क्लास के रिजल्ट के बाद ही चालू हो जाते हैं, जो कि आप ऑनलाइन भर सकते हैं। हॉस्टल अवेलेबल है। DPSR यूनिवर्सिटी और दिपसार का हॉस्टल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। उसकी फ़ीस भी 10,000 है। सेम फीस है जो DPSR यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वही दिपसार कॉलेज की भी फ़ीस है। बी फार्मा की शीट इसके अंदर 60 हैं, और यहाँ पर डी फार्मा कोर्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं जिसकी फ़ीस है 12,000 रुपये फर्स्ट ईयर की। तो इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, DPSR यूनिवर्सिटी में डी फार्मा नहीं है, वहाँ पर बीपीटी कोर्स है और एम फार्मा है, और दिपसार कॉलेज में डी फार्मा है, बी फार्मा है और एम फार्मा है। और अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि आपको एडमिशन किस में लेना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको DPSR यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया की पहली फार्मेसी यूनिवर्सिटी है, अभी अभी खुली है और काफ़ी अच्छा उसका नाम अब चल रहा है।
तीसरे नंबर पर आती है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की NIRF रैंकिंग है, नंबर 1 पर आती है ये। और यहाँ पर आप डी फार्मा बी फार्मा दोनों कर सकते हैं। बी फार्मा आपका नीट के मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन होता है, और डी फार्मा में एडमिशन यहाँ पर 12th के मार्क्स पे बेसिस पर होता है। अगर आप दिल्ली के हैं या फिर नॉन दिल्ली के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको बिल्कुल समान माना जाता है यहाँ पर। और इसके ऊपर मैं बिल्कुल कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, बी फार्मा डी फार्मा और MBBS के ऊपर। उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जामिया हमदर्द की बी फार्मा डी फार्मा बिल्कुल कंप्लीट है, कुछ भी इसमें मैंने नहीं छोड़ा है। फ़ीस हो, उसमें एडमिशन कैसे होगा, हॉस्टल फैसिलिटी सब बताया है मैंने, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, वो लिंक मैं आपको दे दूँगा। अब बात करते हैं कि आप दिल्ली के अंदर और किस तरह एडमिशन ले सकते हैं फार्मेसी में। दोस्तों, यहाँ पर एक टेस्ट होता है CET दिल्ली करके। इस टेस्ट को देने के बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। इसके अंदर 4 कॉलेज आते हैं, 2 कॉलेज सरकारी हैं और 2 कॉलेज प्राइवेट हैं। इसके थ्रू आप सिर्फ डी फार्मा कर सकते हैं, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी ही कर सकते हैं। इस टेस्ट में बैचलर ऑफ फार्मेसी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ डी फार्मा है। अब कौन कौन से कॉलेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ। इसके जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो लॉकडाउन की वजह से अभी तक नहीं आया है। जैसा ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट CET दिल्ली पर जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने के बाद आपको आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी बेसिक पूछे जाते हैं, काफ़ी आसान पूछे जाते हैं, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर कर इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आपकी रैंक आ जाएगी, आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, और फिर वहाँ पर जाकर आपको अपना एडमिशन लेना है, फ़ीस वहाँ पर भर देनी है। तो आप कुछ कॉलेज की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कॉलेज आते हैं। मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी फ़ीस है 8 से 9 हज़ार रुपये 1 साल की। और दूसरा है इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी है 10 हज़ार रुपये फ़ीस 1 साल की। दोस्तों, ये दोनों जो कॉलेज थे वो सरकारी कॉलेज हैं, मीराबाई और इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसलिए इनकी फ़ीस इतनी कम है। और जो दूसरे कॉलेज हैं उसका नाम है बाबा हरिदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इसकी है 29 हज़ार रुपये 1 साल की फ़ीस है। नीचे है सुब्रमण्यम भारती कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी फ़ीस थी 27 हज़ार रुपये साल की। तो आप इसके थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि पूरी दिल्ली के अंदर आप किस तरह एडमिशन ले सकते हैं फार्मेसी के अंदर। दोस्तों, अगर इससे भी कोई एडिशनल तरीका हो या फिर इसके और भी कोई तरीका हो जिससे आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितने भी तरीके थे फार्मेसी में एडमिशन लेने के मैंने आपको पूरी तरह समझा दिए हैं।